हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सो ये जो वीडियो लेक्चर है हमारा, इसमें हम 15 to 16 वेरिएबल्स के टाइप्स कवर करने वाले हैं और ये आपका रिलेट करेगा रिसर्च वर्क से, और आपका जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट होता है उससे भी ये रिलेट करता है। और कंप्लीट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आपको इस लेक्चर में मिलेगी वेरिएबल्स के रिगार्डिंग। सो ब्रॉडली हम 15 to 16 वेरिएबल्स आज के वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। फर्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है वेरिएबल में क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हमारे वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम क्वांटिटी यानी नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल फिगर्स में हम उनकी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल के हमारे पास ब्रॉडली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आता है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल यानी कि जो आपका एक एग्जैक्ट नंबर होता है, एक राउंड फिगर। फॉर एग्जांपल, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे 3 मेंबर्स या 4 मेंबर्स या 5 मेंबर्स, राइट। तो ये जो न्यूमेरिकल टर्म है ये एक एक्यूरेट डिजिट है, राउंड फिगर नंबर है, कंप्लीट। ठीक है, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि लाइक मेरी फैमिली में 4.5 मेंबर्स हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारा है डिस्क्रीट वेरिएबल। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल यानी कि आपके न्यूमेरिकली ये वेरिएबल्स जो है इनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है, और अगर वो न्यूमेरिकल नंबर एक एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर है, एक राउंड फिगर है, तो यानी कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल टाइप का है। सेकेंड कैटेगरी आता है आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में हम बात करते हैं हाइट की, एज की, डिस्टेंस की, राइट। क्योंकि ये जो है हाइट, एज और डिस्टेंस ये आपका एक एग्जैक्ट राउंड फिगर नंबर नहीं होता, ये आपका डेसिमल्स में भी हो सकती है इनकी वैल्यूज़। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न हम इनको कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। अब क्योंकि हम नंबर्स तो यूज़ कर रहे हैं, न्यूमेरिकल टर्म तो यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिव वेरिएबल हुआ, क्योंकि उनको नंबर्स के थ्रू हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट एक एक्यूरेट एक राउंड फिगर डिजिट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल आपका ना होकर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हुआ, क्योंकि ये आपके डेसिमल्स में आ जाते हैं, एज, हाइट और डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल। देखो, क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमारे ब्रॉडली 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास बाइनरी वेरिएबल। अब बाइनरी वेरिएबल क्या होता है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने एक कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करके आपको पता है कि या तो हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा, ट्रायल जब आप करोगे। ठीक है, बट आपने चेक करना है कि आपका हेड आता है या नहीं आता। तो आप कॉइन टॉस कर रहे हो, आपने चेक करना है कि ये कॉइन टॉस करने पर हेड आएगा या नहीं आएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो 2 रिजल्ट्स हैं कि या तो हेड आएगा, यस, या फिर हेड नहीं आएगा, नो। यानी कि आप यस एंड नो में आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो वो इस तरह के वेरिएबल्स जिनके जो रिजल्ट्स हैं वो जो यस या नो आउटकम हमें प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें हम बाइनरी वेरिएबल्स बोलते हैं। इसीलिए ये कैटेगोरिकल यानी कि क्वालिटी टाइप का है। आपको क्वालिटी बता रहे हैं, आपको नंबर्स में जवाब नहीं दे रहा, बल्कि आपको एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, इस फॉर्म में जवाब दिया जा रहा है। सेकेंड कैटेगरी है हमारी नॉमिनल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल के एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि कलर्स के नेम हो गए, रेड, ब्लैक, येलो, या फिर किसी भी ब्रांड का नाम हो गया है, या किसी पर्सन या किसी कंपनी का नाम हो गया, ये हमारे नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये जो है यानी कि कोई ना कोई नाम हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये भी आपका एट्रीब्यूट बता रहा है, फीचर्स बता रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, ये हमारा नॉमिनल वेरिएबल हो गया है। थर्ड आता है हमारा ऑर्डिनल वेरिएबल। ऑर्डिनल वेरिएबल यानी कि एक ऑर्डर आपने डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल, रिजल्ट की हम बात करें तो एक्सीलेंट है, वेरी गुड है या एवरेज है। ठीक है, इसमें क्या है, आप एक ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, प्लस आप उसके एट्रीब्यूट्स भी बता रहे हैं कि एक्सीलेंट है मतलब बहुत अच्छा है, एवरेज है यानी कि ओके है, एवरेज है, नॉर्मल है। तो ये भी आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो, आप क्वालिटी की बात कर रहे हो, ये हो गया ऑर्डिनल वेरिएबल। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल जिसे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल भी बोलते हैं, इसके 3 टाइप्स बेसिकली होते हैं, बाइनरी वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल की कैटेगरी है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, बहुत ही सिंपल, हम इसका जो मीनिंग है वो एक एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं रेनफॉल एंड क्लाइमेट और प्रोडक्शन, राइस के प्रोडक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि आपके पास 3 तरह के वेरिएबल्स हैं, एक है रेनफॉल, एक है क्लाइमेट और एक है राइस का प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा कि जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, जिसकी जो वैल्यू है, जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो किसी अनदर वेरिएबल से निकल के आ रही है, किसी दूसरे पर डिपेंड कर रही है। तो हमारा जो फसल खेती है राइस की, चावल का, जो आप
प्रोडक्शन हो रहा है वो डिपेंड करता है रेनफॉल पे और क्लाइमेट पे। तो यहाँ पे हमारा राइस का प्रोडक्शन क्या हो गया, राइस का प्रोडक्शन हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन आपका जो रेनफॉल है एंड क्लाइमेट है वो आपका राइस के प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है, वो नेचुरल है। तो यहाँ पे रेनफॉल एंड क्लाइमेट हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरीके से हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपने एग्ज़ाम में देखते होगे कितने मार्क्स लेके आते हो। अब आपके मार्क्स तो डिपेंड करेंगे ना कि आपने पढ़ाई कितना की है, यानी कि आवर्स ऑफ स्टडी, कितने घंटे आपने पढ़ाई किया, कितना आपने हार्डवर्क किया, ठीक है, वो उससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम्स में मार्क्स कितने आएंगे। तो यहाँ पे कौन इंडिपेंडेंट हुआ और कौन डिपेंडेंट हुआ, यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट तो हुआ आपका आवर्स ऑफ स्टडी, कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन आपके मार्क्स कितने आए हैं ये हुआ डिपेंडेंट, क्योंकि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो आपके आवर्स ऑफ स्टडी पे डिपेंड करते हैं कि आप कितनी घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो मार्क्स हो गया आपका क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, और आवर्स ऑफ स्टडी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरीके से आप डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे ये हमारा जो ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है ना, इसमें एक आएगा, ये है एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेडिक्टिव वेरिएबल एंड आउटकम वेरिएबल। देखो, प्रेडिक्टिव वेरिएबल एंड आउटकम वेरिएबल का भी हम सिंपली एग्जांपल के थ्रू मीनिंग क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स आते हैं, जैसे कि रेनफॉल और मड। बारिश होती है, बारिश होने की वजह से कीचड़ होता है, मड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रेडिक्टर वेरिएबल क्या होगा, प्रेडिक्टर वेरिएबल होगा यहाँ पे हमारा रेनफॉल, जिसकी वजह से रिजल्ट हुआ है। कोज क्या है, मड होने का कोज क्या है, कोज है रेनफॉल। तो कोज वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका प्रेडिक्टर वेरिएबल, लेकिन जो इफेक्ट है रेनफॉल से मड हो गया, तो ये जो इफेक्ट है ये हमारा क्या होता है, आउटकम वेरिएबल, जो आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो प्रेडिक्टर वेरिएबल एंड आउटकम वेरिएबल हमने एग्जांपल में देखा, रेनफॉल लीड्स टू मड, सो इन दिस रेनफॉल इज द प्रेडिक्टर वेरिएबल जो कि आपका कोज था, वेयर एज मड इज द आउटकम वेरिएबल जो कि आपका इफेक्ट है, रिजल्ट है। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है कंट्रोल वेरिएबल एंड लेटेंट वेरिएबल। देखो, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान आप जिस रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ पे आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो। आप ये चाह रहे हो कि आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, देयर इज़ नो चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो आपने किसको कंट्रोल किया, आपने आप जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो उसमें आपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये टेम्परेचर हो गया आपके एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल्ड वेरिएबल। बट अगर हम लेटेंट वेरिएबल की बात करें कि लेटेंट वेरिएबल क्या होता है, तो यहाँ पे लेटेंट वेरिएबल के एग्जांपल में आता है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, बल्कि जिसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको काफ़ी अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को भी स्टडी करना पड़ रहा है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपने चेक करना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप डायरेक्टली तो मेज़र कर नहीं सकते। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ गुड है, वेरी गुड है, या किस तरीके का है, सेटिस्फैक्शन है या नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, कैसा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो एक ऐसा वेरिएबल जिसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता वो हमारा लेटेंट वेरिएबल हो जाता है, यानी कि सोया हुआ, लेटेंट, इसको हम डायरेक्टली जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब इसको ऑब्जर्व कैसे करें, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऑब्जर्व करने के लिए आपको और अलग डिफरेंट वेरिएबल्स को पहले स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कि टू ऑब्जर्व द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू हैव टू यूज मैनी ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स सच एज वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, सो ऑन, कि आपके पास वेल्थ कितना है, कितना आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, आपके पास अच्छी हेल्थ है कि नहीं है, ये जो अनदर ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो फिर आपको बताएंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, गुड है या पुअर है, ठीक है। तो लेटेंट वेरिएबल किसकी हेल्प से ऑब्जर्व किया जाता है, लेटेंट वेरिएबल्स ऑब्जर्व, एक्सप्लोर किए जाते हैं बाय यूजिंग द ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। तो पहले हम क्लियर करेंगे कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो,
इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने स्टडी करना है, आप एक स्टडी कर रहे हो, दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हो। एक वेरिएबल है आपके पास वेल्थ और दूसरा वेरिएबल है आपके पास लॉन्ग लाइफ। अब आपने चेक करना है कि भाई वेल्थ और लॉन्ग लाइफ, ये जो दो वेरिएबल है, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि वेल्थ ज़्यादा होने से लॉन्ग लाइफ कैसी है या वेल्थ कम होने से लॉन्ग लाइफ कैसी है। अब इन दोनों ही वेरिएबल्स में आपने कनेक्शन बताना है, आपने को रिलेशन बताना है इसका। तो इस इन दोनों के रिलेशन को स्टडी करने के लिए आप एक और अनदर इनके मिडल वेरिएबल की हेल्प ले रहे हो, जिसे आप कहोगे इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो कि इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करेगा। और वो इंटरवेनिंग वेरिएबल फॉर एग्जांपल आपका हो जाता है हेल्थ केयर, एक्सेस टू हेल्थ केयर। आप जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनको कितना ईजिली एक्सेस कर पा रहे हो। जैसे कि देखो, किसी के पास ना वेल्थ है, ठीक है, और आपने चेक करना है कि वेल्थ का जो है इसकी लॉन्ग लाइफ पर क्या इफेक्ट है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो बीच में आ जाता है एक्सेस टू हेल्थ केयर, कि भाई वेल्थ ज़्यादा है, आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एक्सेस कर पा रहे हो, तो आपका लाइफ लॉन्ग होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और या फिर अगर आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो उसका वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस ना कर पाना वेल्थ और लॉन्ग लाइफ, इन दोनों की रिलेशनशिप को वीक करेगा। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर पाओगे तो ये आपका वेल्थ और लॉन्ग लाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इस तरह के हम जो मीडियम वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। अब मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या करता है? मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है, इन दोनों की रिलेशनशिप को बदलता है। बदलेगा कैसे? देखो, हमारा अभी जो एग्जांपल चल रहा था वेल्थ और लॉन्ग लाइफ, पहले तो हम ये बताते हैं कि वेल्थ और लॉन्ग लाइफ में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। भाई आपका लॉन्ग लाइफ डिपेंड कहीं ना कहीं तो करेगा ना, आपके पास कितना पैसा है, वेल्थ कितनी है। अगर देखो, अगर अच्छा खासा पैसा होता है, वेल्थ अच्छा है, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, आप खुद को मेंटेन कर पाओगे, यानी कि आपकी लाइफ जो है वो लॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है ना कहीं ना कहीं। तो हमारा जो लॉन्ग लाइफ है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? वेल्थ पर। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग लाइफ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और वेल्थ जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और दोनों के बीच में हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या था? एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या कहता है? ये कहता है कि भाई मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेल्थ और डिपेंडेंट वेरिएबल लॉन्ग लाइफ की जो रिलेशनशिप है इसको बदल सकता है। कैसे बदलेगा? बाय स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग द इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल यानी कि एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटी, इसको स्ट्रॉन्ग करके और वीक करके। स्ट्रॉन्ग और वीक कौन कर रहा है? मॉडरेटिंग वेरिएबल कर रहा है। अब मॉडरेटिंग वेरिएबल है क्या? जैसे कि एज ऑफ द पर्सन, उस पर्सन की एज कितनी है। पर्सन अगर यंग है, उसकी एज कम है, तो ऑब्वियसली वो हेल्थ केयर फैसिलिटी ज़्यादा एक्सेस नहीं करेगा, है ना। अब वो नहीं करेगा एक्सेस, तो वेल्थ और लॉन्ग लाइफ जो इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकी रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगी। बट अगर उसकी एज, पर्सन की एज ज़्यादा है, वो 50+ है, 60+ है, राइट, तो उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यूज़ मतलब चाहिए, उसको नीड है उसको हेल्थ केयर की, ठीक है। तो यानी कि हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो एज आ गया है वो क्या है? मॉडरेटिंग वेरिएबल। और एज किसको मॉडरेट कर रहा है? ये आपके इंटरवेनिंग वेरिएबल का जो इफेक्ट है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, इसको मॉडरेट कर रहा है, इसको बदल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल्स, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं एक्सट्रॉनियस वेरिएबल एंड कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। एक्सट्रॉनियस वेरिएबल क्या होते हैं? देखो, एक्सट्रॉनियस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करता। तो कोई ऐसा फैक्टर, ऐसा वेरिएबल है अगर आपके पास जिसको आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे बट वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकता है, वो हुआ एक्सट्रॉनियस वेरिएबल। जैसे कि अभी वाले एग्जाम्पल में जो हमारा लॉन्ग लाइफ है वो हमारा क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है। अब एज आ जाता है, एज क्या था? हमारा मॉडरेटिंग वेरिएबल, साथ ही साथ एज बन गया एक्सट्रॉनियस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि आपने आपके जो रिस्पोंडेंट है, आपने अपने रिस्पोंडेंट से एज के बारे में पूछा नहीं,
ठीक है, लेकिन एज तो लॉन्ग लाइफ को अफेक्ट कर लेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो अफेक्ट करेंगे ही आपकी लॉन्ग लाइफ डिपेंडेंट वेरिएबल को। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर आप एज को स्टडी नहीं कर रहे, एज को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, बट एज भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर जाएगा। तो वो वेरिएबल्स जिसको आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में नहीं लेके आए हो, जिसको आप स्टडी नहीं कर रहे हो और वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे एक्सट्रॉनियस वेरिएबल्स होते हैं। फिर अब कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होंगे? देखो, कन्फाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं हमारे जिनको हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी अफेक्ट करेगा। अब आपके दोनों ही वेरिएबल्स अफेक्ट होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल भी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी। देखो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम कंफाउंडिंग वेरिएबल का। जैसे कि मान के चलो कि आपने कितने आवर्स ऑफ स्टडी किया, ठीक है, कितने घंटे आपने पढ़ाई की, और एक है आपके पास आपका रिजल्ट, आपके मार्क्स, एग्ज़ाम में कितना स्कोर आप करते हो। तो आपका एग्ज़ाम का स्कोर हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, आपका आवर्स ऑफ स्टडी हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होगा? कन्फाउंडिंग वेरिएबल हुआ एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन वो अब आपके डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आपका जो रिजल्ट है, एग्जाम्स का स्कोर है, उसको भी अफेक्ट कर रहा है, प्लस आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि कितने घंटे आपने पढ़ाई किया, आवर्स ऑफ स्टडी, ये तो इंडिपेंडेंट है ना, इसको भी साथ में अफेक्ट कर रहा है, वो हुआ कन्फाउंडिंग वेरिएबल। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, के हो सकता है उस बच्चे को उस सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी एडवांस नॉलेज पहले से ही हो, या फिर उस बच्चे को उस सब्जेक्ट के बारे में पहले नॉलेज ना हो, कुछ भी हमारे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये हुआ हमारा कन्फाउंडिंग वेरिएबल। आपको अगर नॉलेज अच्छी है उस सब्जेक्ट की, तो ऑब्वियसली आप आवर्स ऑफ स्टडी आपका कम हो सकता है, आप कम घंटे पढ़ाई कर सकते हो, राइट। और आपका जो है स्कोर तो डिपेंडेंट वेरिएबल है एग्जाम का, वो तो आपका अफेक्ट होगा ही होगा, साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी अफेक्ट हो गया। आपका प्रीवियस नॉलेज अच्छा होने से आपका आवर्स ऑफ स्टडी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो भी अफेक्ट हो गया, और प्रीवियस नॉलेज अगर नहीं भी है तो भी आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट होगा, फिर आपका आवर्स ऑफ स्टडी ज़्यादा निकल के आएगा, है ना। तो कुल मिला के कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास कॉम्पोजिट वेरिएबल एंड रैंडम वेरिएबल। कॉम्पोजिट वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, कॉम्पोजिट वेरिएबल्स व्हेन टू और मोर वेरिएबल्स आर कंबाइंड टू स्टडी अ सिंगल वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी रिसर्चर किसी की हेल्थ को स्टडी करता है, तो वो उसकी हेल्थ को डायरेक्टली मेज़र बिल्कुल नहीं कर सकता। कैसे किया जाएगा मेज़र? अनदर वेरिएबल्स, अनदर ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स की हेल्प लेनी होगी, जैसे कि पेन, वेट, ब्लड प्रेशर क्या है, इनको आप स्टडी करोगे तो तभी कहीं जाके आप उसकी हेल्थ को स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो कॉम्पोजिट वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल्स से मिलकर बनता है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल होता है जो डिफरेंट वैल्यूज़ अज्यूम करता है ट्रायल्स के दौरान। फॉर एग्जांपल, रैंडम वेरिएबल का हम एक बहुत ही ईजी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको 3 कॉइन्स आप टॉस कर रहे हो, 3 कॉइन्स आपने टॉस किए और आप चेक करते हो कि कितने चांसेस है हेड आने के। तो तीनों ही कॉइन्स पर हेड आने के चांसेस 0 भी हो सकते हैं। देखो, रैंडम वेरिएबल की हम बात करें, रैंडम वेरिएबल यानी कि वो वेरिएबल जो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ जिसकी हो सकती हैं। आपने 3 कॉइन टॉस किए, हेड देख रहे हो, या तो कोई भी कॉइन पे हेड नहीं आया, या हो सकता है किसी एक कॉइन पे हेड आ जाए, या 2 कॉइन्स पे हेड आ जाए, या तीनों ही कॉइन्स पे हेड आ जाए, राइट। तो 4 वैल्यूज़, इस वेरिएबल की 4 वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3। तो ये हमारा क्या है? ये हुआ रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं है, रैंडम है कि वो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है। तो ब्रॉडली हमने यहाँ तक के ये इतने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आज के वीडियो लेक्चर में कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सभी वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो मीनिंग है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया था कि मैं एग्जांपल देकर आपको ये चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ इनके मीनिंग के साथ साथ, क्योंकि एग्जांपल्स हमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं और हमें हेल्प करते हैं उसकी ईजी क्लैरिटी के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, कीप प्रैक्टिस।